तो यहाँ हम 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला होगा साइन कन्वेंशन, दूसरा होगा लेंस फार्मूला और तीसरा होगा मैग्नीफिकेशन। तो ये हम स्फेरिकल लेंस के बारे में बात करें तो अगर जो आप देखोगे साइन कन्वेंशन है वो एज इट इज वो सिमिलर है साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर के। अगर आप देखोगे मैंने साइन कन्वेंशन का जो मिरर बताया था आपको एक्सिस के थ्रू बताया था कि अगर जो भी ऑब्जेक्ट राइट साइड में लाई करता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड में लाई करता है उसको नेगेटिव लेते हैं, और ऊपर लाई करता है उसको पॉजिटिव लेते हैं और नीचे लाई करता है तो नेगेटिव लेते हैं। ये आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो इसका भी सेम सिचुएशन है, बस डिफरेंस आपका ये है कि वहां पे आप मैं विजुअली आपको दिखाता हूँ कि वहां पे हमारे पास एक क्या था, ये क्या हो गया आपका कॉन्केव मिरर हो गया। तो कॉन्केव मिरर में जो फोकस होता था वो लेफ्ट साइड लाई करता था, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग उसका फोकस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और कॉन्वेक्स मिरर में जो उसका फोकल लेंथ होता था वो राइट साइड लाई करता था, तो उसका साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ पॉजिटिव होता था, राइट। तो कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ क्या होता था, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ होता था पॉजिटिव। तो यहां भी आप देखोगे तो जो कॉन्केव लेंस होगा उसका फोकस क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जो कॉन्वेक्स लेंस होगा उसका फोकस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एकदम सेम। अब इमेज में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है यहाँ पे, लेकिन आप ऐसे याद रखो कि दोनों में कॉन्केव लेंस हो या कॉन्केव मिरर हो, दोनों में फोकल लेंथ क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव, राइट। अब यहाँ पे ये हो गया आपका साइन कन्वेंशन, राइट। अब साइन कन्वेंशन के बाद आते हैं लेंस फार्मूला पे। तो लेंस फार्मूला आप देखोगे तो पहले मिरर फार्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, राइट। यहाँ पे क्या है कि एक डिफरेंस है साइन का, यहाँ पे लेंस फार्मूला होगा 1/v माइनस ऑफ 1/u इक्वल्स टू 1/f, राइट। तो आप देख सकते हो कि v क्या है, सेम, ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द। अब देखो पहले हम लोग लेंस में मिरर में क्या बात करते थे, जो भी डिस्टेंस मेजर करते थे हम लोग किससे मेजर करते थे, पोल से मेजर करते थे। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, वो सेम चीज है, बस नाम का डिफरेंस है। ये जो मिरर है इसका बीच पार्ट को पोल बोलते थे, और जो अगर लेंस की बात करूं तो इसके मिडल पार्ट को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, राइट। तो जो भी डिस्टेंस है ये इमेज का डिस्टेंस है कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। ये क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, और ये फोकस का डिस्टेंस है यानी फोकल लेंथ है कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो आप सिमिलरिटी फाइंड कर सकते हो मिरर फार्मूला से ही कि यहाँ पे लेंस फार्मूला में क्या है कि बस यहाँ पे पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव है, बाकी एग्जैक्टली सेम टू सेम, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। और साइन कन्वेंशन भी सब कुछ सेम है, जो लेफ्ट में लाई करेगा उसके लिए नेगेटिव लेंगे, राइट में लाई करने वाले को पॉजिटिव लेंगे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो हाइट को पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो हाइट को नेगेटिव लेंगे, ओके। अब हम बात करेंगे मैग्नीफिकेशन के बारे में। मैग्नीफिकेशन का डेफिनेशन अगेन वो सेम हो जाएगा यहाँ पे कि हाइट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी रेशियो है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो हाइट ऑफ इमेज को क्या बोलते हैं हम लोग, एच डैश बोलते हैं, यानी कि एच डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कैसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एच से। और उसको अल्टरनेट फॉर्मूला अगर मैं डिस्टेंस के फॉर्म में बोलूं तो v/u, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वहां पे एक माइनस साइन था, किसमें, मिरर फॉर्मूला में। मिरर में मैग्निफिकेशन माइनस साइन के साथ था, यहाँ पे सारे साइंस डिफरेंट है। आप समझो कि जहां जहां माइनस उसको प्लस कर दिया मैंने, या फिर प्लस तो उसको माइनस कर दिया। वापस से मैं बता दूं कंफ्यूजन हटाने के लिए कि लेंस फार्मूला में बस एक साइन का डिफरेंस है, यहाँ पे 1/v माइनस 1/u हो गया है, पहले 1/v प्लस 1/u था। और मैग्निफिकेशन में ये वाला फॉर्मूला सेम होगा, h डैश बाई एच, और ये v/u था, v/u है, पहले कितना था, माइनस v/u, ओके। ये क्लियर हुआ। अब हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू इस पूरे इसका यूज करेंगे और एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, a concave lens has a focal length of 15 centimeter. At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? Also find the magnification. Okay, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है हम चेक करते हैं। सबसे पहले क्या है, हम फर्स्ट वर्ड से पता चलता है ये कॉन्केव लेंस है, राइट। तो कॉन्केव लेंस है, मुझे पता है कॉन्केव लेंस कैसे होता है, ऐसे होता है, राइट। मुझे एक इन्फॉर्मेशन पता चल गई ये कॉन्केव लेंस है। दूसरा, हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। और मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर कॉन्केव लेंस होगा तो उसकी फोकल लेंथ को हमेशा क्या बोलते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो f इक्वल्स टू माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको पता चला ये कॉन्केव लेंस देने का क्या मतलब है। इसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि जो मेरा फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होगा, ओके। नेक्स्ट टाइप में देखते हैं, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। मतलब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूंगा, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, u, यानी कि u को मुझे फाइंड करना है।
और क्या दिया हुआ है, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि इमेज होना चाहिए जो मेरा V है वो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, कहाँ से, लेंस से। अब आप बोलोगे कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कैसे फाइंड करें, तो मैं अब रिकॉल करो, मैंने कॉन्केव लेंस में क्या बताया था, जो भी ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, इरेक्ट होता है और वर्चुअल होता है। तो जब इरेक्ट और वर्चुअल होता है और साथ में जिस साइड ऑब्जेक्ट होती है उसी साइड इमेज फॉर्म होती है। आपको याद है मैंने बताया था फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में फॉर्म हो रहा था, यानी इरेक्ट फॉर्म हो रहा था और वर्चुअल फॉर्म हो रहा था, ऐसे हमेशा वर्चुअल लाइन मीट कर रही थी, यानी कि मेरा जो इमेज है वो लेफ्ट साइड में फॉर्म हो रहा है, यानी कि हमेशा मेरा V होगा वो नेगेटिव होगा, राइट। तो ई कॉन्केव लेंस देने से आपने क्या आइडेंटिफाई किया कि जो मेरा फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होगा और साथ में जो मेरा इमेज लेंथ होगा वो भी नेगेटिव होगा। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से लेंस से आप डील कर रहे हो। ओके, अब मुझे U फाइंड करना है, तो U फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, कौन सी फॉर्मूला है जो यूज कर सकते हैं, लेंस फॉर्मूला। तो वो बोलेंगे हम लोग 1/v माइनस ऑफ 1/u इक्वल्स टू 1/f। हमें क्या फाइंड करना है, U फाइंड करना है। तो U को इस साइड लेके आते हैं और 1/f को उधर भेज दें, तो 1/v माइनस ऑफ 1/f इक्वल्स टू 1/u, राइट। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो v की वैल्यू क्या है मेरी, -10 सेंटीमीटर, तो -1/-10 माइनस ऑफ 1/f कितना है, -15 इक्वल्स टू 1/u। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा, -2, ये माइनस माइनस इज इक्वल टू 1/u, राइट। अब देखो -3 माइनस ऑफ -2, तो इसको मैं यहाँ पे +2 लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको -3 +2 कर दिया, राइट। क्लियर है, ये ब्रैकेट हटा दिया। तो अब मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ, -3 + 2 कितना हो गया, -1, तो -1/30 इज इक्वल टू 1/u, यानी कि जो मेरा u का वैल्यू होगा आप दोनों को इन्वर्ट करोगे तो -30 सेंटीमीटर। अब आपको इस वैल्यू से जो आपका आंसर आया उससे आपको क्लैरिटी ये मिली कि ये नेगेटिव है, दैट मीन्स ये मेरा वैल्यू सही है। सही कैसे हुआ, जो नेगेटिव है, यानी कि हमें हमें हमेशा पता है कि जो इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि इमेज का और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि हम जब भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं वो मिरर के लेफ्ट साइड में या फिर लेंस के लेफ्ट साइड में रखते हैं। दैट मीन्स एवरी टाइम द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट distance should be negative, right? Okay, now we'll find the magnification of the lens. तो मैग्निफिकेशन के लिए क्या देखते हैं हम लोग, मैग्निफिकेशन के लिए क्या फॉर्मूला था, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब यहां पे मेरा u आ गया था -30 सेंटीमीटर, राइट। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h'/h, यानी हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मेरे पास ये तो है नहीं तो मैं इसको अप्लाई नहीं कर सकता, तो मैं इसको अप्लाई करूंगा। तो इसको अप्लाई करता हूं तो मेरी v कितनी है, यानी कि v है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, -10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ इमेज, सॉरी मैं बार बार कंफ्यूज कर रहा हूँ इस टर्म को। और जो u क्या है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी कि -30 सेंटीमीटर। माइनस माइनस कैंसिल आउट करेगा, ये कितना हो जाएगा 1/3, दैट विल बी इक्वल टू 0.33, राइट। अब आप देखो जो मैग्निफिकेशन हुई है कितनी हुई है 0.33, यानी कि जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की 0.33 टाइम्स है, यानी कि छोटी है। तो आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि अगर 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 मेरी ऑब्जेक्ट की हाइट 100 सेंटीमीटर थी तो इमेज की हाइट कितनी हो गई 33 सेंटीमीटर, राइट। ओके, तो अब ये क्या, इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो मेरी ऑब्जेक्ट की हाइट, जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी है, ठीक है। तो हमने पढ़ा भी था कि जो मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है, इस केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट बनी है कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब इमेज होती है तो क्या होती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट के साथ साथ क्या होती है, वर्चुअल होती है। तो क्या यही क्राइटेरिया नहीं होती है, क्या यही कंडीशन नहीं होती है इमेज की कॉन्केव लेंस की, यही होती है, यही प्रॉपर्टी होती है कि जो इमेज फॉर्म होती है कॉन्केव लेंस की वो एक तो इरेक्ट होती है, साथ में वर्चुअल होती है और साथ में डिमिनिश्ड होती है, राइट। तो इसे हमने ये क्लियर किया
कि एक मैग्निफिकेशन के साइन से हमें ये पता चला कि एक तो ये ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, और सिंस ये इरेक्ट है तो हमें ये पता चला कि ये वर्चुअल है, और ऑलरेडी हमने ये पता किया इस वैल्यू से कि ये डिमिनिश्ड होगी। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हुआ। अब हम देखेंगे पावर ऑफ स्फेरिकल लेंस। तो पावर ऑफ लेंस, इस पावर ऑफ लेंस टॉपिक में हम तीन चीज समझेंगे। पहला, पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करेंगे। दूसरा, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला समझेंगे। उसके बाद उसके एसआई यूनिट को समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसको डेफिनेशन समझते हैं। डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पावर, राइट। तो अब आपको पता है कि एक होता है कॉनकेव लेंस, दूसरा होता है कन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस में प्रॉपर्टी होती है कि वो रे ऑफ लाइट को डाइवर्स करता है, राइट, और कन्वेक्स लेंस में प्रॉपर्टी होती है कि वो रे ऑफ लाइट को कन्वर्स करता है। तो वो कितने हद तक उसको कन्वर्स करता है और कितने हद तक डाइवर्स करता है, राइट, तो उसकी कैपेसिटी को हम लोग पावर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। दैट इज डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर। ओके, अब फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा P इज इक्वल टू 1/f, यानी कि 1 फोकल लेंथ। यानी अगर फोकल लेंथ जितना बड़ा होगा उतना ही उसका पावर छोटा होगा, और अगर फोकल लेंथ जितना ही छोटा होगा उतना ही उसका पावर बड़ा होगा। तो अब एक बात बताओ, सिंपल सा एक लेंस का एग्जांपल, सपोज ये एक लेंस है, ये लेंस है, और एक ये लेंस है। तो इसमें बताओ इसका फोकल लेंथ कहाँ होगा। अगर मैं इसके इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करता हूँ, राइट, तो इसका फोकस ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ और ये कहीं इसका फोकस हुआ, तो ये इसका फोकस हुआ, राइट। अगर मैं इसको इमेजिनरी सर्कल में ड्रॉ करता हूँ तो ये कुछ बड़ा सा सर्कल बनेगा और इसका फोकस कहीं यहाँ लाई करेगा, तो ये इसका फोकस हो गया, राइट। तो इसका फोकस कितना है, बड़ा है, और इसका फोकस क्या है, छोटा है। तो ये मोटा ग्लास था, राइट, मोटा ग्लास था। तो जब भी आप देखोगे कोई बच्चे की पावर बहुत ज्यादा होती है, उसके ग्लासेस की पावर बहुत ज्यादा होती है, तो जो लेंस वो यूज करता है उसकी विड्थ बहुत मोटी होती है, ठीक है, क्योंकि उसका पावर बहुत ज्यादा है, यानी कि फोकल लेंथ बहुत छोटा है। और जिसकी ग्लासेस की विड्थ बहुत पतली होती है, थिन होती है, दैट मीन्स उसकी पावर बहुत कम है, यानी उसकी फोकल लेंथ बहुत ज्यादा है, राइट। अब दुकान पे जाते हैं तो हम बात करते हैं कि पावर कितनी है, 2.5 डायोप्टर्स, 3 डायोप्टर्स। इसका मतलब क्या कि पावर को किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, डायोप्टर्स के टर्म में, यानी एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होगी, डायोप्टर, जिसको कि कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इतना हो गया। अब हम समझेंगे कि जो पावर है उसकी साइन क्या होगी, क्या पॉजिटिव पावर होगी या नेगेटिव पावर होगी, तो वो डिपेंड करता है लेंस पे। अब मैंने पहले ही बताया था कि जो कॉनकेव लेंस है उसका फोकल लेंथ क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, राइट। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स लेंस का साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी फोकल लेंथ का साइन पॉजिटिव होता है। तो अब कॉनकेव लेंस का सिंस फोकस नेगेटिव है तो पावर क्या होगा, पावर विल बी इक्वल टू 1/फोकस। अब अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो टोटल पावर कितना होगा, नेगेटिव होगा, राइट। तो पावर कॉनकेव लेंस का क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सेम सिनेरियो में अगर कॉन्वेक्स लेंस का साइन पॉजिटिव होता है, फोकस का साइन पॉजिटिव होता है, तो उसका पावर कितना होगा, पॉजिटिव होगा। 1/पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि 1 ऑलरेडी एक पॉजिटिव नंबर है। तो इसके साथ हमारा लाइट का लास्ट टॉपिक कंप्लीट होता है, जो था पावर ऑफ लेंस। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय।